जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 है इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, मेरे बारे में तो आप बस इतना ही जानते हो कि मेरा नाम अली सर है, मगर जो एक्चुअल है मेरी क्वालिफिकेशन का और मेरे बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा जो नाम है, नाम मेरा अली वारिस है। मेरा जो पूरा नाम है वो क्या है आप बताओगे, अली वारिस है। ठीक है, और मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में जो आई थी 41,520। ठीक है, उसमें मैंने ज्वाइन करके नौकरी भी की है। ठीक है, 10 महीने मैं वहाँ पर कार्यरत रहा था, क्योंकि मैंने ये मेरा ज्वाइन लेटर है, देख लीजिए आपके सामने जो है, ये मैं स्क्रीन पर अपना ज्वाइन लेटर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, ये मेरा ज्वाइन लेटर है। मैंने 1 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत पीएसी नवी वाहिनी मुरादाबाद ज्वाइन किया था, और उसके बाद मैंने 27/10/2020 में रिजाइन मेरा एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, मैंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद देख लीजिए फिर मैंने क्या किया। यहाँ से आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए जो हमारा एक क्वेश्चन है क्या कि कितना स्कोर सेफ हो सकता है। तो देख लीजिए मेरा जो स्कोर था, मैं आपको स्कोर बता दूं आपका किसमें, 41,520 वाली में, 41,520 मैं जो मेरा स्कोर था वो मेरा स्कोर कुछ इस तरह का था। ठीक है, मैथ्स और चलो मैं यहाँ नहीं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा के ये बताता हूँ, जो मेरा मैथ्स था और कौन था, रीजनिंग। ठीक है, इन दोनों में मिलकर कंबाइन मेरे 70 सवाल थे। ठीक है, जो सही थे। मैंने 72 किए थे। मैंने यहाँ से किए कितने थे, अगर करने की बात आए तो 72 किए थे। ठीक है, 2 रीजनिंग के सवाल गलत हो गए थे, तो यहाँ पे मेरा स्कोर कितना था, मैथ और रीजनिंग में 70 था। बात आ गई किसकी, हिंदी की, तो हिंदी में मेरा स्कोर 26 था, 26। और बात अगर जीके की जाए तो जीके में मेरा स्कोर मात्र 11 नंबर था। ठीक है, टोटल मिलकर कितने बनने थे आप बताओगे, 107 सवाल बने थे। मेरे कितने बने थे टोटल मिलकर, 107। मतलब मैथ रीजनिंग में 70 थे, हिंदी में 26 थे, और जीके में कितने थे, 11। ये टोटल मिलकर कितने बने थे, 107। और जो 49,000 वाली आई थी, जो 49,000 वाली आई थी उसमें मेरे सवाल बने थे 104, जो 49 वाली थी। ठीक है, इसमें मेरे सवाल 104 बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो है मैंने अभी जो एसएससी जीडी का जो रेसें लगी हैं, रिजल्ट आए हैं, इसमें भी देख लीजिए मेरा स्कोर कार्ड आपके सामने है। यहाँ से जो मेरा स्कोर है एसएससी जीडी का, ठीक है, किसका, एसएससी, ठीक, एसएससी जीडी का, वो आपके सामने है। मैं अपना स्कोर कार्ड लगा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए मेरा स्कोर है यहाँ पे 78.5 करके कुछ इस तरीके का। ठीक है, मेरा जो स्कोर है ये है। यहाँ से मेरी रेस भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे भाइयों के, ये तो थी अभी तक मेरे बारे में। और हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो देख लीजिए मैं बीएड कर रहा हूँ। ठीक है, बीएड मतलब फाइनल है मेरा बीएड। ठीक, और मेरे जो है यूपी टेट, ठीक है, अभी वाला ये जो अभी पिछला गुजरा यूपी टेट 2022 ही मान लो इसे। ठीक है, यूपी टेट 2022, ठीक है, जो जनवरी में पेपर हुआ था, और सी टेट। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट ये भी कौन सा, 2022। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिफाई हो चुके हैं मेरे अभी, और मेरा बीएड अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मैं किस में हूँ अभी, बीएड फाइनल के एग्जाम दूंगा मैं इस बार। ठीक है, बीएड फाइनल के। तो ये मेरे यूपी टेट सी टेट भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरे बारे में। अब देख लीजिए कुछ भर्ती से रिलेटेड सवाल जो हमारे भाई कमेंट्स बॉक्स में बता रहे थे। एक भाई का हमारे का सबसे पहला सवाल था कि सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक जरूरी है। तो देख लीजिए भाई, मैथ्स के लिए बुक की बात की जाए, सबसे पहली बात है कि बुक, हर बुक अच्छी होती है। ठीक है, हर बुक अच्छी होती है, बस वो हमारा नज़रिया है कि हम उसे किस तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, हम अपने नज़रिए को अगर अच्छा कर लें तो हर बुक हमारे लिए वरदान साबित होती है। और मान लीजिए हमने अगर नज़रिया ही हमारा गलत है तो हम क्या बुकों को देखेंगे फिर तो। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से मैं सबसे पहले जो पूछता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस, क्योंकि आपको उन चीज़ों से बचना होता है जो हमें नहीं आती। ठीक है, जो हमें नहीं आती। ठीक, हमें खिचड़ी नहीं पकानी यहाँ पे, या वो भी ले लो वो भी ले लो, वो नहीं, हमें बस यहाँ पे वो देखना कि जो हमारे सिलेबस में है हमें वो ही पढ़ना। ठीक है, तो देख लीजिए बुक आपके पास, मैं ये 2-3 बुकें लगा देता हूँ। एक जो देख लीजिए क्या है, एसडी यादव है, किरण है, और एक है आपके पास राकेश यादव सर की बुक। तो ये सारी तीनों ही बुक बहुत बेस्ट है। ठीक है, तीनों ही बुक बहुत बेस्ट है। मैं किसी भी बुक का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, मगर मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप एसडी यादव बुक को निकालो, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुकें बेकार हैं, दोनों बहुत अच्छी बुक हैं,
ये बुकें भी बहुत अच्छी हैं और ना ही मैं यहाँ पे किसी बुक का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे बस ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर फ्रेशर हो तो एस.डी. यादव निकालो, अगर एस.डी. यादव निकाल लिया आपने तब आप राकेश यादव निकालो, और ये दोनों निकाल रखी तब किरण निकालो, ठीक है। या एस.डी. यादव के बाद भी आप किरण निकाल सकते हो, आपका मन है वो, ठीक है। तो बस ये है कि मैथ्स के लिए आप ये करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का भी यही फंडा। रीजनिंग में आप ये मत समझना कि रीजनिंग की भी कोई बुक बेस्ट होगी, नहीं, आप बेस्ट हो। क्या हो? अपने आप को बेस्ट समझो, ठीक है। आप बेस्ट हो तो सबसे पहली बात यही है कि आप अपना सिलेबस लिखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ। बात आगे देख लीजिए, मैंने एस.डी. यादव जो पुलिस में आपके टॉपिक आएंगे, जो पुलिस में आपके टॉपिक आएंगे वो सारे ही लगभग करा चुका हूँ, ठीक है। सारे ही लगभग करा चुका हूँ और जो बाकी एक आध बचा वो मैं करा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पर डे मतलब प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन, जितने भी मैं प्रतिदिन, ठीक है, बात आगे किसकी, प्रतिदिन, तो जो भी आपका सिलेबस होगा मैं उसके अकॉर्डिंग लिखवा के और एक चैप्टर एक दिन में उसके लगभग 20 से 25 या 30 या 35 क्वेश्चन जितने भी मेरे से बन सकेंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको छांट के, मतलब मैं कहीं से भी छाटूं मगर वो मोस्टली छाट के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो एक दिन में मैं आपको एक चैप्टर करा दे करूंगा यहाँ पे इसका। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी देख लीजिए, बेसिकली तो आपसे बहुत सारी आती होगी मगर जो चीज़ सिलेबस लिखवा दिया जाएगा और जो चीज़ आपसे ना आती होगी तो उसके लिए मैं आपसे बोल लूँगा, और जो नहीं आने का मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग के भी वो टॉपिक करा दूंगा। मैं रीजनिंग सारी की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं अकेला बंदा कितनी चीज़ें करा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये करा दूंगा। बात हुई किसकी, हिंदी की, हिंदी में आपको सारी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, हिंदी और मैथ मैं टोटल कराऊंगा आपको, ठीक है। हिंदी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से हिंदी मैं आपको कराऊंगा। बात अब जीके की है, ठीक है। तो जीके तो आपको पता मेरा भी कमजोर है क्योंकि मेरे एक बार में 11 बने थे, अगली बार में 12 बने थे जीके में, बस इतने ही क्वेश्चन मैं बना पाया था, ठीक है। 11 और 12 क्वेश्चन बना पाया था, ठीक है। तो जीके मेरा कमजोर है, जीके जहां से भी हो सके वहां से पढ़ना आप, ठीक है, वहां से पढ़ना। और देख लीजिए अगर मुझे टाइम मिलेगा ना थोड़ा बहुत या भर्ती के दौरान आएगा, मैं पूरा आपके सहयोग के लिए कुछ भी, मतलब कोई टाइम वैम कोई मान्यता नहीं रखता। जब आप मतलब मेरा सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे आपके सपोर्ट करने में कभी भी किसी भी टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर वक्त आपके साथ रहूँगा, सही है, उस समय, ठीक है। फिर देख लीजिए एक भाई का हमारा था ये टॉपिक देख लीजिए, वही है जो मैं बता रहा था कि टॉपिक जो करने हैं हमें कहाँ से करना है, हमें अपना सिलेबस लिखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करते चला जाना है। अब हमें मेहनत किस पे करनी है, मान लीजिए अब इस टाइम देख लीजिए आपके पास समय है क्योंकि अभी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप सबसे पहले वो चीज़ें देखो जो आपसे नहीं आती, ठीक है। जो आपसे नहीं आती आप उन पर फोकस करो अभी करने का, ठीक है। इतने नोटिफिकेशन आ जाएगा, इतने आप उसे सीख जाओगे। फिर नोटिफिकेशन के बाद क्या करना आपको, क्योंकि ज़्यादा समय भर्ती में मुश्किल ही लगेगा। जैसे इन्होंने यूपीएसआई की करा दी 100 दिन से पहले, तो मैं मानता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगवाने के हैं अगले। तो आपको क्या करना है फिर उसके बाद लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि देख लीजिए प्रैक्टिस हमारा जो है एक मूल मंत्र है कामयाबी के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस, क्योंकि हमें वहाँ पर जो है ना टाइम भी बचाना होता है और अपने सवालों को भी मतलब फिलो में और एक्यूरेट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये टॉपिक भी हो गया। फिर उसके बाद है कि सबसे बड़ा बात देख लीजिए, स्कोर भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि मेरा पहली भर्ती में 107 स्कोर बना था, अगली भर्ती में 104 स्कोर बना था, ठीक है। और मैं आपसे अब बता रहा हूँ कि आपका अगर आप अब भी 100+ बनाते हो ना, इसमें कितना 100+ बनाते हो, क्योंकि लगभग बता रहा हूँ लगभग 40,000 के लपेट में वैकेंसी आएंगी आपकी, ठीक है, लगभग 40,000 के लपेट में। तो देख लीजिए क्या है 100+ पे जो है आपका नंबर आ जाएगा। मैं मानता हूँ, बस खाली ये नहीं कि पक्का कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कि कंपटीशन बढ़ने पे है क्या हो, ठीक है, कंपटीशन बढ़ने पे है क्या हो। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ 100+ पे आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या है, भर्ती कब तक आएगी, ठीक है, या कब आ सकती है, ये टॉपिक बहुत चल रहा। तो देख लीजिए अभी जो 2-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था आपका, ठीक है, आपने अखबारों में भी देखा होगा, तो उसमें जो है बस थोड़ी सी बात ये दे रखी है कि अब जून की भी आज क्या 16 तारीख हो गई, तो जून के उसने बोला है कि लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट वीक या जुलाई का फर्स्ट वीक, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि डिले भी हो जाए, जुलाई का फर्स्ट वीक, ठीक है, ये भी हो सकता है कि डिले हो जाए। वैसे उम्मीद सबसे ज़्यादा इसी पीरियड के दौरान है कि इस पीरियड के सामने आपकी भर्ती आ सकती है, ठीक है। फिर देख लीजिए क्या है, यहाँ पे हमारे साथ एक और बात चल रही, जो हमारा रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, ठीक है, जो हमारा रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, ठीक है। तो वो देख लीजिए हमारा जुलाई में अगर होता है, शुरू या मतलब ऐसा मान लीजिए मिडिल जुलाई मान लीजिए या फर्स्ट 2 वीक मान लीजिए, तब तो होता है, वरना उसके बाद फिर
अगस्त में ही होगा, ठीक है, अगस्त में ही होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इतना अगर आप माइंड से लगा के बैठे हो ना, और आप में लगन है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होकर अपने लक्ष्य को देखते हुए बिल्कुल और उसके पीछे लग जाओगे अपने लक्ष्य के, तो ये पुलिस इतना बड़ा पेपर नहीं है, ठीक है। ये पुलिस क्या है, इतना बड़ा पेपर नहीं है, मगर गारंटी यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और अपनी मेहनत को जो है बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है लगभग लगभग हर बच्चा बोल रहा हूँ मैं, क्या है, कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो आपको क्या है, देख लीजिए, फॉर्म जितने भी भरे जाएंगे लगभग 20 लाख प्लस भरे जाएंगे, ठीक है, और उनमें से मात्र 40,000 चुने जाने हैं। तो आप अपनी वैल्यू समझिए। मैं इसी वजह से आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को बेस्ट मानिए, ठीक है, आप अपने आप को बेस्ट मानिए, आप बेस्ट हैं। तो इस वजह से आपको उस 20 लाख प्लस में से उन 40,000 की श्रेणी में आना, बस आपको ये देखना कि आपको उन 40,000 की श्रेणी में आना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी मेरे पास थी, मैंने किताबें भी बता दी हैं आपको, और किताब क्या है, आपको पढ़ना ही है बस खाली, ठीक है। और जो भी अगर कोई भी पुलिस से, देख लीजिए, मैं जब पुलिस में लगभग 10 महीने रहा हूँ, तो मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा पुलिस के बारे में, जो भी आप बूझना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना जो भी आपको बूझना है पुलिस से रिलेटेड, कुछ भी उत्तर प्रदेश पुलिस से, ठीक है। मेडिकल हो, रेस हो, ठीक है, फिटनेस हो, लंबाई चौड़ाई की मापतोल हो आपकी, ठीक है, कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, कुछ भी, जो भी आपको समस्या है इसके अकॉर्डिंग, किसके, उत्तर प्रदेश पुलिस के अकॉर्डिंग, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर आपको बताने की कोशिश, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं या सब्सक्राइब अभी तक हमारा चैनल नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस समय हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद।